हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपका फिर से स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। और आज जो है एक बार फिर से इस उपवास के समय हम एक और वचन के साथ, एक और टॉपिक के साथ हम आपके बीच में हाजिर हैं। और देखिए, हमने पिछले दिनों में जो है पढ़ा था कि किस प्रकार जो है यूसुफ अपने भाइयों को भेदिए बता करके जो है उन्हें कारागार में, जेल के बंदी गृह में बंद कर देता है। और डिमांड है उसकी, उसने कुछ मांगा है, वो है छोटा भाई बेंजामिन को लेके आइए ताकि तुम सच्चे ठहरो, भेदिए ना ठहरो, और मैं जानूं कि तुम में सच्चाई है। और जब तक बेंजामिन नहीं आएगा तुम बंदी गृह में बंद रहोगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि ये बंदी गृह में क्या वो सारे लोग बंद थे या फिर कुछ ही लोग बंद किए, या फिर किस तरह से बेंजामिन जो है यूसुफ के पास मिस्र में पहुंचाया गया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि पूरे मिस्र में, यहाँ तक कि जो है कनान देश जहाँ पर याकूब रहता है, वहाँ भी क्या था? अकाल पड़ा हुआ था। हालेलुया। और अकाल से निजात पाने के लिए, अकाल से कुछ खाने पीने की भोजन वस्तु प्राप्त करने के लिए ही याकूब ने अपने बच्चों को कहाँ भेजा था? मिस्र में भेजा था। हालेलुया। क्योंकि मिस्र में अनाज था, मिस्र में भोजन था, और मिस्र में साथ साथ यूसुफ भी था जो परमेश्वर का आशीषित बेटा है, दास है, और परमेश्वर का स्वप्न देखने वाला बेटा है। और मेरे प्रियो, यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए मिस्र में। और साथ में यहाँ पर लिखा है कि मिस्र के राजा फिरौन ने यूसुफ को क्या बना दिया है? प्रधानमंत्री बना दिया है। सारा सब कुछ उसके हाथ के नीचे कर दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, मिस्र में सब कुछ अच्छे से रहा क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। हालेलुया। यानी आपके और मेरे जीवन में अगर परमेश्वर है तो सब कुछ कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु अद्भुत है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और आज हम आगे जाएंगे वचन में और सीखेंगे बहुत सारी बातों को। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप सच में आज की प्रार्थना, आज वीडियो से जुड़े हैं, तो आप अगर सच में जानना चाहते हैं प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है, तो आइए हम सबको अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। आप जो मांगेंगे खुदा से, प्रभु आपको वो देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप हमसे बात करें मेरे प्रभु। ये घड़ी है परमेश्वर, हम आपके वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं पिता। मेरे परमेश्वर, आप हमें अच्छे से समझने के लिए सहायता करें पिता। ध्यान से हम उसे समझे प्रभु। और प्रभु विशेष करके पिता, जब आपका वचन हम तक आता है तो हम उसे ग्रहण करें मेरे प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में पिता, उनकी लाइफ, उनका जीवन, उनका परिवार, उनका प्रभु खुद का प्रभु जी जीवन यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए पिता, आशीषित हो जाए मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता कि प्रभु आप बात करने वाला परमेश्वर है, आज हमसे बात कर मेरे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु और परमेश्वर पिता, हम जितना भी वचन सुने हम 100 गुना फल लेके आने पाए और तेरे नाम की महिमा करने पाए, और हम और बड़े प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। आगे वचन में जाते आशीष करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम 42 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 42 अध्याय में चल रहे हैं, और उसका 18वें वचन में मेरे प्रियो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 17 तक कंप्लीट किया जब बंदीगृह में उनको डाल दिया गया 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए सजा पाने के लिए बंदीगृह में डाला गया। यूसुफ ने किसको डाला है बंदीगृह में? अपने सारे भाइयों को डाला, 10 के 10 भाइयों को। 18 में कहता है, तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूसुफ कह रहा है अपने भाइयों से, अगर तुम एक काम करो, एक कंडीशन है, तभी तुम जीवित बच पाओगे। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, और वो काम अगर तुम करोगे तो तुम जीवित बच पाओगे, क्योंकि मैं भी परमेश्वर का भय मानने वाला बेटा और पुरुष हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक देखो, जो परमेश्वर का भय मानता है वो निर्दयी नहीं हो सकता।
सही बात है ना। यानी उसमें दया होगी। अगर आप परमेश्वर का भय मानते तो परमेश्वर की आज्ञा मानना, ईमानदारी, वफादारी, परमेश्वर के सम्मुख अच्छे से रहना और दया करना और दूसरे के ऊपर अनुग्रह करना और दूसरे की भलाई करना, ये काम आपके जीवन में होंगे। हालेलुया। तो यूसुफ कह रहा है कि मैं भी परमेश्वर का क्या मानता हूँ, भय मानता हूँ। क्यों ये बात बोल रहा है? क्योंकि उसने अपने भाइयों को बंदी गृह में डाल दिया है। वो इतना निर्दयी नहीं है, इसलिए उनके लिए उपाय करता और कहता है कि तुम अगर एक काम करोगे जो मैं बता रहा हूं, तो तुम सब कोई क्या हो जाओगे, जेल से बाहर आ जाओगे, बचाए जाओगे, जीवित रहोगे। हालेलुया। तो आइए जानेंगे कि वो काम कौन सा है जो यूसुफ करने के लिए कहता है। 19 वचन में कहता है, यदि तुम सीधे मनुष्य हो। देखिए कंडीशन पहली क्या है कि यदि तुम परमेश्वर के सम्मुख कैसे बैठती हो, सीधे मनुष्य हो, तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदीगृह में बंधुआ रहे, यानी एक जन को बंदीगृह में रहना पड़ेगा, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबको सजा देना अनिवार्य नहीं जब परमेश्वर ने हम सब के लिए उपाय किया है। हालेलुया। मान लीजिए आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपकी संगति में, जहां पर आप रहते हैं, वहां पर सारे के सारे लोगों ने अपराध किया है। क्या किया है? अपराध किया है, कोई भी बुरा काम किया है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज यहां पर बताऊंगा, जिस प्रकार सब एक साथ बुरा काम नहीं कर सकते, कोई ना कोई उनके बीच में ऐसा होता है जो सबको बुरा बना देता है। अगर उसे ही सजा मिले तो बाकी सब बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। परंतु यहाँ पर परमेश्वर किसी दूसरी बात को यहाँ पर हमें सिखाना चाहता है। वो दूसरी बात यह है कि जब यूसुफ कह रहा है कि तुम एक काम करोगे तो तुम जीवित रहोगे, वो काम क्या है? अगर तुम भले व्यक्ति हो, अगर तुम परमेश्वर की नज़रों में कैसे व्यक्ति हो, ईमानदार हो, सच्चे हो, सीधे व्यक्ति हो, नम्र और दीन व्यक्ति हो, परमेश्वर की महिमा करने वाले भले व्यक्ति हो, तो तुम्हारे साथ में एक काम कर सकता हूं। अगर तुम राजी हो इस काम के लिए, तुम 10 भाई हो, 10 में से यदि कोई अपने आप को इस बंदीगृह में एक को रखेगा तो मैं 9 को जाने दूंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर हमारी छुड़ौती किस तरह से करता है। मेरे प्रिय, हम कई बार मुसीबतों में फंसते हैं, कई बार हम दुखों में फंसते हैं, समस्याओं में फंसते हैं, परंतु प्रभु कहता है यदि तू अपना अपराध मान ले, है, यदि तू ये चाहे जो मैं चाहता हूँ कि तू ये काम करेगा, मान लीजिए तू सच बोलेगा, मान लीजिए तू आज तू अपना झूठ त्याग देगा, मान लीजिए आज तू अपनी पाप की बीमारी जो तू करता आया आज उसे छोड़ देगा, मान लीजिए आज उस अपने गुस्से को तू आपको काल कोठरी में डाल दे, आज तू मेरे क्रूस पर अपनी सारी बुराइयों को फेंक दे, आज तू अपने पाप को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, तो मैं तुझे जीवित बख्श दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुझे एक और नया जीवन दूंगा, मैं एक नया मौका दूंगा, मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा, मैं तुझे इस बीमारी से चंगा कर दूंगा, मैं तेरे घर वालों को आज़ाद कर दूंगा, मैं तेरे भाई को जो पीड़ित है उसे छुड़ा लूंगा, मैं तुझे, तेरे पास जॉब नहीं है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बच्चे के साथ ब्लेस करूंगा। प्रभु की बहुत सारी आशीष मेरे प्रियो हमारे लिए है। आमीन। परंतु क्या हम किसी एक ऐसी वस्तु का जो परमेश्वर चाहता है त्याग कर सकते हैं? क्या उसे छोड़ने के लिए तैयार है? क्या उसे आज बंदीगृह में रखने के लिए तैयार है? क्या परमेश्वर के कहे मुताबिक हम उस आदत को आज त्याग देंगे? हालेलुया। यूसुफ कहता है कि किसी एक को रहना पड़ेगा बंदीगृह में, बाकियों को मैं जाने दूंगा कि तुम क्या करो, अपने परिवार का पेट पाल सको, भोजन वस्तु ले जा सको उनके लिए। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ निर्दयी नहीं है मेरे, है ना, पूरे परिवार को सजा मिले ऐसा वो नहीं चाहता। इसलिए कहता अगर तुम भले व्यक्ति हो, अगर तुम सच्चे हो,
देखो कई बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के सम्मुख, है ना, हम उपवास में जाते हैं, घुटने टेकते हैं, खुदा से कुछ मांगते हैं, लेकिन प्रभु हमारे मन को जांचता है। और जब प्रभु हमारे मन को जांचता है तो प्रभु हमसे बात करता है, चलो ठीक है मैं तेरी प्रार्थना सुन लूँगा, क्या तू बदले में ये काम करेगा। देखो प्रभु भी कुछ ना कुछ चाहता है मेरे प्रियो। अगर आज प्रभु आपको आशीष करना चाहता है तो आपके अंदर की किसी कमी को वो त्याग ना मांगता है। वो मांगता है कि तुम ये बुरी आदत छोड़ दो, वो मांगता है कि तुम इस नशे के बंधन से आज़ाद हो। आज से बोतल छोड़ देना, नशे की, दारू का नशा छोड़ देना। आज से तुम उस स्त्री से उस गलत संबंध को करना छोड़ देना, उससे बात करना छोड़ देना। आज तू गर्लफ्रेंड छोड़ देना, बॉयफ्रेंड छोड़ देना, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु नहीं चाहता कि आपकी वजह से आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान पूरे परिवार को नष्ट करना चाहता है। दुष्ट ये नहीं कि केवल आपको बीमार करना चाहता है, वो आपके पूरे परिवार को बिगाड़ना चाहता है। परंतु यदि आप ईमानदार है, प्रभु का वचन क्या कहता है, यूसुफ कहता है किसी एक को, शायद वो आप ही हैं, शायद वो कोई और है, शायद वो आपकी आदत हो सकती है, शायद वो आपकी बुराई हो सकती है जो परमेश्वर छोड़ने के लिए बोल रहा है। अगर आप किसी उस एक चीज़ को स्पेसिफिक, उस एक बात को जो खुदा को बुरी लगती है आपके अंदर, उसे छोड़ दोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा आज उपवास के समय में। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा आज उपवास के समय में। और परमेश्वर सच में आज जब इस वचन को आप सुन रहे हो, खुदा आपके जीवन को और बेहतर तरीके से तैयार करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि वो निर्दयी नहीं था, बल्कि उसने एक उपाय किया, एक क्या बोलते हैं इसको, एक मौका दिया उनको दोबारा से अपनी लाइफ को रिस्टोर करने के लिए, अपने पूरे परिवार के पालन पोषण के लिए उन्होंने मौका दिया। और प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम सीधे मनुष्य हो, 19 में दोबारा पढ़ रहा हूँ, तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदीगृह में रहे, अपने आप को बंधुआए रखें, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ। हालेलुया। प्रभु ने दया किया। 20 में लिखा है, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर जो आज हमसे कहता है कि तू अपनी बुराई को त्याग दे और अच्छा भला व्यक्ति बन जा, तू भलाई करा कर, तू अच्छे काम करा कर, तू आज दान दिया कर, तू दशवांश दिया कर, तू अपने भाई को क्षमा कर, तू अपने पापा मम्मी, अपने माँ बाप का आदर किया कर। यानी परमेश्वर बहुत सारी बातें यहाँ पर कह रहा है। यदि हम सच में ऐसा करें तो प्रभु कह रहा है, कहता है कि तुम मार डाले ना जाओगे। हालेलुया। यानी शैतान तुम्हें कुछ नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया। यानी आपकी बीमारी से आप मरोगे नहीं। यानी आप जो है परमेश्वर से कितने भी दूर हो, कितने भी पाप में फंसे हो, अगर आज खुदा की बात मान करके उस काम को करते जो प्रभु चाहता है, यानी आप बदले में खुदा को क्या दे सकते हैं। प्रभु चाहता है, जैसे यूसुफ ने कहा कि मुझे बदले में क्या चाहिए, छोटा भाई चाहिए। हैं? कौन चाहिए? छोटा भाई बेंजामिन चाहिए। उस छोटे भाई को मेरे सम्मुख लेके आओ तो तुम मार डाले ना जाओगे। यानी तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, तुम छुड़ाए जाओगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, उन भाइयों ने, कौन है? उन 10 के 10 भाइयों ने ये निर्णय लिया कि चलो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। हम में से कितने लोग आज परमेश्वर की बातों को सुन करके ऐसा ही करना चाहते जैसा खुदा आज हमसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु कहता है आगे देखो क्या, हम पर दया की जाएगी। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके किए हुए पाप जब परमेश्वर आपसे बात करता है
तो आपको वो पाप स्मरण आते हैं, याद आते हैं। जब आप प्रार्थना में होते, आराधना कर रहे होते, जब प्रभु के सम्मुख होते, खुदा आपसे बात कर रहा होता है, तो मेरे प्रिय ऑटोमेटिकली आपके पाप, आपके अंदर की बुराइयां जाहिर होने लगती है ना, बाहर आने लगती है। दुष्ट कहीं पर भी बैठा हो छिप करके आपके जीवन में, वो यीशु मसीह के नाम में वो बाहर आ जाता है, प्रकट हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है ऐसा कोई चीज नहीं जो छिपा है और वो उजाले में प्रकट ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह वो ज्योति है। यीशु मसीह मेरे प्रिय जगत की वो ज्योति है जो हर एक अंधकार की बात को, हर पाप को, हर एक उस छिपे हुई चीज को क्या कर देती है, प्रकट कर देती है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने उन भाइयों के ऊपर अपने भाई की उन कई सालों की बात को प्रकट कर दिया। कौन सी कई सालों की बात मेरे प्रियो? जब उन्होंने यूसुफ के ऊपर कोई दया नहीं की और यूसुफ को मिस्रियों के हाथ बेच डाला, इस्माइलियों के हाथ बेच डाला। मेरे प्रियो, हमने पिछले दिनों में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं जानी, आपने वो वचन नहीं सुना, तो आप इस चैनल के लिंक पर जा करके आप वहाँ पर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। जब यूसुफ को बेचा गया, गड्ढे में डाला गया, उस पर उसके भाइयों ने, 10 भाइयों ने कोई दया नहीं करी। मेरे प्रियो, समझ पा रहे हैं? कोई दया नहीं करी, जबकि यूसुफ उनका खुद का भाई था। हालेलुया। जबकि यूसुफ क्या था? उनका खुद का भाई था। टोटल 12 भाई हैं ये लोग। यूसुफ 11वें नंबर पे था। कोई दया नहीं करी, बेच डाला, गड्ढे में डाल डाला। यहाँ तक कि अपने पिता को भी झूठ बोल डाला कि भाई यूसुफ भाई मर गया है। इतना बड़ा धोखा किया था इन भाइयों ने। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। सही बात है। तो जो उन्होंने बोया उस समय में, यानी यूसुफ को बेच डाला, गड्ढे में डाला और मरा हुआ घोषित कर दिया, आज वो काम उनके सामने आ रहे हैं। उनकी करनी का कर्म और उनका काम उनके सामने आ रहा है। इसीलिए वो 21 वचन में कहते हैं कि निसंदेह हमने अपने भाई को दोषी, अपने भाई के विषय में क्या है, दोषी हैं, क्योंकि हमने जो उसने हमसे गिड़गिड़ा करके विनती करी थी, हमने उसकी नहीं सुनी और उसको संकट में डाल दिया था। यूसुफ की बात हो रही है। हालेलुया। तो आज ये संकट, जो आज ये समस्या हमारे ऊपर आन पड़ी है ना, कि एक भाई को जेल में डाल दिया और हम 9 भाई छुड़ाए गए और हम जा रहे हैं उस किसको लेने के लिए, बेंजामिन को लेने के लिए, और मिस्र में लेके आएंगे वापस। तो ये सारी मुसीबत, इतने मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा? क्योंकि मेरे प्रियो, आपने पुराने समय में, आपने पुराने दिनों में, आपने पिछले हफ्ते, पिछले महीने कुछ ऐसा काम किया है जो परमेश्वर की नज़रों में बुरा था, अच्छा काम नहीं। और आपने जो बो के आए हो ना पिछले दिनों में, वो फल हो गया है, तो आपको उसका भरना पड़ेगा भरपाई। तो फल तो मिलेगा ही, बुरे कर्म का फल तो मिलेगा ही। तो वैसे ही परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन लोगों को अपने पुराने काम याद आ रहे हैं जो उन्होंने अपने भाई यूसुफ के विषय में किए थे। हालेलुया। आगे लिखता है 22 वचन में लिखा है, रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने ना सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने पिता को क्या बोला था कि मेरा भाई यूसुफ मर गया है, उसे कोई जंगली जानवर खा गया है। उसका वो रंग बिरंगा अंगरखा उसके पिता को दिखाया गया, खून से धसा हुआ। जबकि ये सारी काल्पनिक बातें थी, ये सारी स्टोरी थी, कहानी थी, क्योंकि यूसुफ मरा नहीं था, यूसुफ को उन्होंने बेच डाला था। कौन कह रहा है ये बात? रूबेन कह रहा है। रूबेन कह रहा है मैं तो कह रहा था लड़के को मारो मत, लड़के को बेचो मत, लड़के को कहीं मत जाने दो, उसे क्षमा करो। आप देखो, अपनी सफाई तो रूबेन देगा ही देगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है फिर भी उन निर्दयी ने, यानी दया कुछ नहीं करी यूसुफ के साथ,
और यूसुफ को बेच ही डाला। और सबने मिलकर के अपने पिता को ये भी कह दिया कि वो मारा गया। अब भैया जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। प्रभु का वचन सबके साथ एक समान काम करता है। हालेलुया। इसलिए उन लोगों के साथ में प्रभु का वचन कहता है कि उनके लहू का पलटा लिया जाता है। 23 वचन हम पढ़ेंगे। 23 में लिखा मेरे प्रियो, 23 में कहता है, यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी। इससे उनको मालूम ना हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहा है कि यूसुफ के साथ यूसुफ के जो भाई थे उनकी बातचीत कैसे होती थी। आज मान लीजिए आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ और यूसुफ के भाइयों के बीच में बात करने के लिए, यानी एक ट्रांसलेशन था, एक ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति था, एक मीडिएटर वहाँ पर रखा गया था। यानी ये भाषा समझ करके, ये भाषा समझाने के लिए, भाषा को बताने के लिए एक व्यक्ति था, जिसे आज की लैंग्वेज में हम ट्रांसलेटर कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो यूसुफ की भाषा थी वो, अभी यूसुफ कहाँ रह रहा है? मिस्र में, तो मिस्री लोगों की भाषा थी। हालेलुया। जबकि यूसुफ अपने पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब की भाषा, याकूब अपने पिता की भाषा भी जानता है। हालेलुया। परंतु ताकि उसके भाई उसे पहचाने ना, इसलिए वो भाषा नहीं बोल रहा जो वो भाई बोल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है एक दुभाषीय, भाषाओं का भेद बताने वाला, भाषाओं का ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है, जिससे यूसुफ की बात होती थी और उसके भाई की बात होती थी। मान लीजिए मेरी पत्नी है, उसे इंग्लिश आती है और चर्च में, कलीसिया में किसी बहन को जो है इंग्लिश ही आती है, हिंदी नहीं आती, और मैं कर रहा हूँ हिंदी में बात। कैसे बात कर रहा हूँ मैं? हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, बहन परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आप ये काम छोड़ दो, तो वो बहन को समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब तक कोई उसे इंग्लिश में नहीं बताएगा तब तक उसे नहीं समझ में आए। तो मेरी पत्नी को आती है इंग्लिश में बात, तो मेरी पत्नी हमारे बीच में आ गई, बैठ गई, है ना, हम तीनों बैठ गए, हम तीनों खड़े हैं। तो क्या हो रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी में, मेरी पत्नी उसे इंग्लिश में बता रही है उस बहन को, और वो बहन जो बोल रही है इंग्लिश में, मेरी पत्नी बता रही है मुझे हिंदी में। हालेलुया। तो ये है ट्रांसलेटिंग का काम। तो मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर 23 वचन में कि वहाँ पर एक दुभाषियों के द्वारा यूसुफ और यूसुफ के भाइयों की बातचीत होती थी। हालेलुया। लेकिन आपको ये जान करके बड़ी खुशी होगी कि आपका और मेरा परमेश्वर, इस पूरी जगत का एक सृष्टिकर्ता यहोवा, सारी भाषा जानता है। आमीन। वो भाषाओं का पिता है। आमीन। आप उससे जिस भी भाषा में बात करोगे वो उसी भाषा में बात करने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। तभी तो वो परमेश्वर है? कुछ लोग बोलते हैं अरे इसे तो उर्दू आती है बस। कुछ लोग बोलते हैं अरे तो बिहारी लैंग्वेज बोल सकता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे तो राजस्थानी, अरे ये तो हरियाणवी, अरे ये तो यूपी भाषा, अरे ये तो फलाना, ये तो ढिकड़ा। अरे कुछ भी होने दो, परमेश्वर एक ही है। वो सब कुछ जानता, सब कुछ समझता, और वो आपसे बात भी आपकी लैंग्वेज में करेगा। आमीन। हालेलुया। है ना, कितना अद्भुत। इसलिए भाषा की वजह से परमेश्वर के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं आती है। हालेलुया। समझ पा रहे? इसीलिए बात को यहाँ पर डाला गया है 23 वचन में। 24 में कहता है मेरे प्रियो, क्या कहता देखिए, लिखा है 24 में, हम 24 करके ख़त्म करेंगे। 24 में लिखा है, तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा, फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से सिमोन को छांट निकाला और उनके सामने उसे बंदी बना लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें वचन में यही सिखा रहा है 24 वचन में कि यूसुफ ने क्या किया। यूसुफ ने
जब उनकी बातों को सुना, क्योंकि देखो पुरानी बातें सबको याद आती। आज पास्टर के सामने, आज आप अपनी बहन के सामने, अपने भाई के सामने, अपने पापा के सामने अपने पुराने गुनाहों को क्या कर रहे हो? अंगीकार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अंगीकार। जब आप प्रार्थना में होते हो ना, तो आप अपने पुरानी चीज़ों को याद करते हो कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी, कहीं मुझसे पाप तो नहीं हो गया। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे जो पुराने दिनों में पाप हुआ पिता, मुझे उससे क्षमा कर पिता। जब आप अपने पुराने पापों को याद करते जो आपने परमेश्वर के विरोध में किए हैं, पता क्या होता है? आपकी आंखों में आंसू होते हैं, आप पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं, आप रोते हैं। हालेलुया। और हाँ, जो आपके पुराने पाप को सुनता है वो भी आपके साथ में रोता है, क्योंकि वो भी आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यूसुफ अपने भाइयों के विषय में, अपने पिता के विषय में प्रार्थना किया करता है। जब यूसुफ ने सुना कि उसके भाई रो रहे हैं, जब यूसुफ ने सुना कि उसके भाइयों को अपने किए पर क्या है? अफसोस है, प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तब यूसुफ की भी आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन वो यूसुफ अपने भाइयों के सामने नहीं रोया। हालेलुया। यूसुफ किसी कोने में जाकर के, कहीं और जाकर के, प्रभु का वचन कहता है उनके पास से हट करके वो रोने लगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है जब हम रोते हैं ना, हमारे पाप धुल जाते हैं। आमीन। जब हम परमेश्वर के सम्मुख रोते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे पश्चाताप को ग्रहण करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्षमा करता है मेरे प्रिय, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब वो रोने लगा यूसुफ, तो उन्होंने क्या किया? एक निर्णय लिया। और निर्णय क्या था? कि सिमोन को, 12 भाइयों में एक भाई का नाम क्या है? सिमोन को बंदीगृह में डाल दिया जाए, और तुम बाकी सारे लोग जा सकते हो, अनाज लेके जाओ, भोजन लेके जाओ। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि सिमोन को छाटर निकाला, यानी उसको चुना कि तू बंदीगृह में रहेगा भाई, और सारे छोड़ दिए जाएंगे। कब तक छूटे रहेंगे सारे, और कब तक तू बंदीगृह में रहेगा? जब तक तुम सच्चे ना ठहरो। जब तक तुमने जो बोला है कि तुम 12 भाई थे, तुम 11 भाई अभी है, एक मर चुका है और वो छोटा बेंजामिन है। मैं कैसे मानूंगा, कैसे सच जानूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? तो मेरे प्रियो, एक सबूत है बेंजामिन। हालेलुया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने हमारे प्रायश्चित को, हमारे अंगीकार को, हमारी जो बातें, आज प्रभु से मैं कह रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर पिता, मेरी गलती नहीं है। हालेलुया। चलो मान लो मैं ऐसा प्रभु से क्या कर रहा हूँ? प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी गलती नहीं है पिता, प्रभु भाई की गलती है, वो भाई मुझे ज़्यादा बोल रहा था पिता, मैंने उसको डांट दिया, मैंने उसको थप्पड़ मारा, मेरी गलती नहीं है परमेश्वर पिता। हम ये बोल रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है। हालेलुया। परंतु पता है क्या है? गलती हमारी भी है, क्योंकि प्रभु ने ऐसा तो नहीं बोला कि उसको मार देना, लेकिन हमने क्या कर दिया? उसको मार दिया, थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया, चक्कू मार दिया, मार दिया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यही तो हमें समझा रहा है कि जब हम अपनी बेगुनाही का सबूत रखेंगे ना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, खुश होगा, वो हमें सच्चा जानेगा। जो हम बोलते खुदा के सामने, हम बोल रहे हैं प्रभु मैं ये करता हूँ, प्रभु मैं वो करता हूँ, लेकिन हम उस जो करते हैं उसको साबित ना करें। परमेश्वर को वो जो हम करते हैं वो दिखाई ना दे। मान लीजिए आप बोलते प्रभु मैं दशमांश देता हूँ, प्रभु मैं भेंट देता हूँ, प्रभु जी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं उपवास भी रखता हूँ, कैसे साबित होगा? साबित तो करना पड़ेगा ना। और जब परमेश्वर जो आप करते हो उसे प्रभु के सम्मुख दिखाते भी हो, तो परमेश्वर आपको क्या जानेगा? सच्चा जानेगा। तो यूसुफ की यही बात है। बस यूसुफ बोल रहा है कि तुम सच्चे जाने जाओ, तुम झूठे ना जाने जाओ कि तुम सच बोल रहे हो। बस अपने भाई को मेरे पास ला करके दिखा दो, मैं मान लूँगा कि तुम सच बोल रहे हो, और तुम सबको मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे कह रहा है, प्रभु आज हमें छुड़ा सकता है। हमें आइए सबको अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में चले, और प्रभु से आज उन सारी पुरानी बातों के लिए हम क्षमा मांगे, उन सारी पुरानी घटनाओं के लिए क्षमा मांगे। बीते दिनों में आपके मुंह से कुछ गलत निकला है, बीते दिनों में आपने अपने भाई, अपने पिता, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा गलत बोल दिया है, या फिर आपने कोई भी पाप किया है, आपने झूठ बोल दिया है, उन सारे गुनाहों के लिए आइए हम क्षमा मांगे।
आइए मेरे प्रिय, हम सबको अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों को जोड़े, अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु से कहें, मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, हे यहोवा मुझे क्षमा कर, हे यहोवा यीरे मुझे क्षमा कर, हे यहोवा नीसी मुझे क्षमा कर, यहोवा शालोम मुझे क्षमा कर, यहोवा एल सदाई मुझे क्षमा कर। हे मेरे परमेश्वर, हे सृष्टिकर्ता, हे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर। पिता, बीते दिनों में मुझसे जो भी गलती गुनाह हुए, जो भी प्रभु जाने अनजाने में प्रभु पाप हुए, बुराई हुई प्रभु, मेरे मुख से कुछ भी निकला है, मेरी आंखों से प्रभु, मेरे हाथ पाँव से प्रभु, जो भी मैंने गलत किया है पिता, मुझे क्षमा कर। आज पिता मैं आपके सम्मुख आकर के क्षमा मांगता हूँ पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है पिता कि यदि तूने किया है तो तू उसे अंगीकार कर, तू उसे यहोवा के सामने मान ले। भजन संगीता में लिखा है कि यदि जो पाप तुम पे प्रकट हो और वो पाप तू मान ले तो परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा। प्यारे प्रभु, आज हम क्षमा मांगते पिता, हम क्षमा मांगते पिता, हमें क्षमा कर पिता। प्रभु, गलती केवल उन्हीं की नहीं थी, गलती हमारी भी थी पिता, गलती मेरी भी थी प्रभु, कि मैं भी प्रभु झगड़े में पिता, उस लड़ाई में प्रभु ज़्यादा बोल गया, कुछ ऐसी बात बोल दी प्रभु जो मुझे बोलनी ना चाहिए। प्रभु पिता मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर पिता, कि प्रभु जी मैं भी प्रभु उतावलीपन में गलत कर गया प्रभु जी। प्रभु जी मैं भी प्रभु अपने हाथ को उठा दिया परमेश्वर प्रभु, मैंने प्रभु मारा प्रभु, मैंने प्रभु ऐसा बोल दिया। हे मेरे खुदा मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर पिता। तेरा वचन कहता है यदि तू मुझे क्षमा करेगा तो प्रभु मेरे अपराध क्षमा किए जाएंगे पिता। प्रभु मुझे क्षमा कर, हे पवित्र आत्मा जी मुझे क्षमा कर। मेरे प्रिय, हम सबको आज क्षमा की प्रार्थना करें, क्षमा मांगने की प्रार्थना करें। परमेश्वर निर्दय नहीं है, परमेश्वर भला है, वो दयावंत है, वो अनुग्रहकारी है, वो पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु, उसके लहू के द्वारा सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। मेरे प्रभु हमें क्षमा कर, हमें क्षमा। तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में तू काम कर तू प्रभु। हाँ, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में तू काम कर तू कर प्रभु। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ अपने सिरों को झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं, बोले तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में तू काम कर तू प्रभु। हाँ, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में तू काम कर तू प्रभु। दलदल की कीच से मुझे निकाला, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल आज उस पाप से प्रभु, आज उस बुराई की उस कीचड़ से प्रभु मुझे बाहर निकाल मेरे परमेश्वर। चट्टान पर मुझे खड़ा कर मेरे प्रभु, आपके लिए परमेश्वर। हाँ पिता, वो दलदल की कीच से मुझे निकाला, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, मैं स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु। मेरे परमेश्वर, अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर देता प्रभु। सच में हम सब कोई प्रभु, आज जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, जिन्होंने प्रभु सच में पिता अपनी आंखें बंद करी और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम सबको क्षमा कर, हमें क्षमा कर पिता, और हमें फिर से खड़ा कर पिता, फिर से खड़ा कर प्रभु, सच्चाई में, अपने मार्ग में, उस सत्य के मार्ग में हमें फिर से खड़ा कर। तेरा वचन कहता है पिता, जब हम अपने सबूत के साथ, अपने माफ़ीनामे के साथ प्रभु जो हमने कहा है वो पूरा करते हैं तो परमेश्वर आप हमें क्षमा। हम धन्यवाद करते पिता, आपने हमें क्षमा किया, हमें से प्रत्येक भाई बहन को आपने क्षमा किया पिता। हमारी गिड़गिड़ाहट को आपने सुना है, हमारे आंसुओं को आपने देखा है पिता, हमारे
प्रायश्चित को आपने ग्रहण किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता, इस सारी विनती प्रार्थना को आपने सुना और ग्रहण किया। धन्यवाद करते प्रभु पिता, जिन्होंने सच में पिता सच में प्रभु प्रायश्चित किया, जिन्होंने सच में प्रभु क्षमा मांगी पिता, वो क्षमा किए गए। धन्यवाद करते सर, आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्रियो। प्रभु के साथ ऐसे ही बने रहे और याद रखे वो हर एक भाषा जानता है। जिस भाषा में आपने आज प्रार्थना की है, प्रभु ने आपकी विनती प्रार्थना सुनी है और आपको क्षमा कर दिया है। बस आप प्रभु में बने रहे और चलते रहे। हालेलुया। सभी को जय मसीह।